गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आई राम अवध सिंह, MBA LLM फेलो, चेयरमैन यूपी इसला, मेंबर IRDA लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी मोटर। आज आपके बीच में कंपनी लॉ से रिलेटेड और निजी जीवन में आने वाले उपयोगी तथ्य पर कुछ अपने विश्लेषण और कंपनी लॉ ने क्या डिफाइन किया है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आज का टॉपिक कंपनी लॉ का सेक्शन 166 है, जिसमें ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइंड है। और ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं? जो लोग किसी कंपनी में मेंबर हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग किसी कंपनी से कंसर्न रखते हैं जिसमें उन्हें कुछ समझना है, ऐसे लोगों के लिए ये ब्रीफ लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने के लिए भी पर्याप्त है। डायरेक्टर्स आर द आइज एंड माउथ ऑफ द कंपनी। आर आइज एंड माउथ ऑफ द कंपनी मीन्स उनके द्वारा ही कंपनी चलती है और इसीलिए कंपनी को भी लीगल एंटिटी में माना जाता है। वो लीगल एंटिटी कैसे बनती है? जब डायरेक्टर्स लोग काम करते हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही है, कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं। लीगल एंटिटी तभी बनती है जब उसमें बोर्ड होता है, बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं और वो पूरा बोर्ड काम करता है। इसीलिए दे आर द आइज, हैंड्स एंड माउथ ऑफ द कंपनी। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। हमारा कंपनी लॉ क्या बोलता है? सेक्शन 166 क्या बोलता है? सेक्शन 166 का सब सेक्शन 1 बोलता है, सब्जेक्ट टू द provisions of this act, a director of a company shall act in accordance with the articles of association। जो भी डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही काम करेंगे, उसको एक्सीड करते हुए नहीं काम कर सकते हैं। अगर करते हैं, मनमानी करते हैं, तो उसके लिए बहुत रास्ते हैं। पनिशमेंट तक भी जा सकते हैं वो लोग, पेनाल्टी तक जा सकते हैं, लंबे पेनाल्टी में जा सकते हैं। सब सेक्शन 2 बोलता है, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो उसका ऑब्जेक्ट्स है मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है, उसको प्रमोट करेगा, उसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर। किसके लिए? बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर्स, इट्स शेयर होल्डर्स, जो भी कंपनी के लोग हैं उनके लिए। एम्प्लॉइज जो उसमें एम्प्लॉयमेंट में है, कंपनी बड़ी है उसमें एम्प्लॉयमेंट्स में है। सेक्शन 8 की कंपनी है उसमें मेंबर्स का है, बेनिफिट्स है, मेंबर्स का इंटरेस्ट है। एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट होगा उसके लिए भी काम करेंगे। गवर्नमेंट के बहुत से नॉर्म्स हैं, जिसमें से इन्वायरमेंट के जो प्रोटेक्शन में भी काम कंपनियों को करना होता है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जाते हैं तो इन्वायरमेंटल लॉ उन पर फॉलो अप हो जाता है और पेनाल्टी में जाते हैं। सब सेक्शन 3 बोलता है, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर। ड्यू एंड रीजनेबल केयर मतलब कि रीजनेबल केयर के हिसाब से स्किल और डिलीजेंस, उसके पास जो स्किल है, उसके पास जो ज्ञान है, उस डिलीजेंस का मतलब वो जो भी प्रतिबद्धता से काम करेगा। सेल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, और इंडिपेंडेंट जजमेंट होती है। इंडिपेंडेंट जजमेंट का मतलब होता है फ्री ऑफ कोर्सन, फ्री ऑफ कंपल्सन, किसी भी तरह के दबाव में नहीं काम करता है। वो इंडिपेंडेंट रूप से अपने डिसीजन को देता है और यही बोर्ड के डायरेक्टर्स को देना चाहिए, करना चाहिए, ये ड्यूटी में आता है। चौथा सब सेक्शन बोलता है, ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन इन विच ही मे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट और पॉसिबली मे बी कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब डायरेक्टर्स को
कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि स्वयं का इंटरेस्ट, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं पे भी किसी भी तरह संभावित भी है, तो संभावित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना है, उससे बच करके काम करना है और कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना है, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना है। वो चाहे जैसी कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्शन की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, सर्विस की हो, या सेक्शन 8 कंपनी हो, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी हो। सब सेक्शन 5 क्या बोलता है हम समझते हैं। ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन। कोई भी डायरेक्टर किसी भी कंपनी का न तो प्रयास करेगा और न प्रयास करने की कोशिश करेगा। क्या? अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज का मतलब है कि जो आपके राइट में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है, जो सुपरसीडिंग है, उसको प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करेगा। हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ, खुद भी अपने रिश्तेदारों के द्वारा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने रिश्तेदारों को एडवांटेज देते हैं, अपने पार्टनर्स को एडवांटेज देते हैं, अपने लोगों को एडवांटेज देना चाहते हैं कंपनी के माध्यम से। ऐसे लोगों के लिए प्रोहिबिशन है। अगर इस तरह से गिल्टी पाए जाते हैं, फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग एनी अनड्यू गेन, ही शैल बी लाइबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू दैट गेन टू द कंपनी। जो कंपनी को उन्होंने नुकसान किया है उसके बराबर की अमाउंट को कंपनी को उन्हें देना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई डायरेक्टर अपने रिश्तेदारों को, पार्टनर्स को, अपने लोगों को या खुद फ़ायदा लेने के लिए या फ़ायदा उठाने के लिए काम करता है, तो उसे वही अमाउंट, जो अमाउंट उसने नुकसान दिया है, वो तो कुछ भी हो सकती है, मैं अनलिमिटेड भी हो सकती है, और उसे कंपनी को जमा करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग डायरेक्टर बनने के लिए तैयार पड़े रहते हैं, लेकिन समझना चाहिए कि डायरेक्टर को कैसे काम करना है। और सेक्शन 6 क्या बोलता है? ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड एनी असाइनमेंट सो मेड शैल बी बाय। डायरेक्टर अपनी जगह पे किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, और काम, कंपनी के काम को जो है ना, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस को किसी और को असाइन नहीं कर सकता है, किसी और को नहीं दे सकता है। सब सेक्शन 7 बोलता है, इफ ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, सच डायरेक्टर शैल बी पनिशेबल विद फाइन which shall not be less than 1 lakh rupees but which may exceed to 5 lakh rupees। अगर किसी भी कंपनी का डायरेक्टर, इफ ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस अभी हमने बताए, उनको कंट्रावीन्स करता है, अनड्यू एडवांटेज लेने वाला, नुकसान करने वाला, कंपनी के इंटरेस्ट में काम नहीं करने वाला, और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के एक्सीडिंग में जा करके उसमें जो लेट डाउन है उससे बढ़ करके अगर कोई काम कर देता है, ऐसी स्थिति में वो पनिशेबल है। कैसे पनिशेबल है? उसको फाइन भी लग सकती है, वो 1 लाख भी हो सकती है, और 5 लाख तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों, डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ में 7 सब सेक्शन है। सेक्शन 166 में लोगों को समझना है। एज ए स्टूडेंट आपको ये समझना है, एज ए कंपनी के मेंबर आपको समझना है, एज ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आपको समझना है। आप इसे समझ बूझ करके उसको यूटिलाइज करेंगे। और दोज हु आर वांटिंग टू बिकम अ डायरेक्टर, आर दोज हु आर दोज हु आर contesting for to become a director should know each and every aspect of this section, that their independent decision is needed there. Independent decision is needed there and you cannot exceed the articles of association। और जैसा अक्सर लोग करते हैं, वहाँ पहुँच करके पावर का इस्तेमाल करते हैं, अनअवेयरनेस होती है, इग्नोरेंस होती है, या जानबूझ के करते हैं। ऐसा भी जानबूझ के करते हैं, और ऐसा जानबूझ के करने वाला आदमी तो पनिशेबल है, और रिकॉर्ड में अगर आ जाता है, एविडेंस मिल जाते हैं, तो बिल्कुल पनिशेबल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स के विषय में काफ़ी कुछ समझा। जो डायरेक्टर्स को है आँख, हाथ और मुंह बोला गया है कंपनी का, वो डायरेक्टर कम से कम इतना तो समझ ले, इतना तो समझदारी उसमें होनी चाहिए कि वो जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को एक्सीड ना करे, और अनड्यू एडवांटेज अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने को
ना लेने की कोशिश करें और कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा और समझने की कोशिश किए होंगे, और अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी बहुत और भी वीडियोज़ हैं जो पीछे की हैं, और आप उन्हें देख सकते हैं, और आगे भी आएंगी कि छोटे छोटे टॉपिक्स में आएंगी, कंपनी लॉ से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और दूसरे लॉ से रिलेटेड, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लॉ में और पर्सनल लॉ में LLM किया हूँ, और उसके नाते भी मैं कुछ थोड़ा सा इसको अच्छा से एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि लोगों तक ये बातें जाएं, उन विद्यार्थियों तक भी जाएं जो लॉ के स्टूडेंट हैं, वो भी समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।